Today we will do chapter number 1 of class 9, that is number system. नंबर सिस्टम चैप्टर के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, और इंटीजर्स का पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स the numbers which starts from 0 are whole numbers. It is denoted by W. W से हम होल नंबर्स को डिनोट करते हैं, और जो नंबर हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। और होल नंबर में हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मीन्स इन्फिनेटिव। ये जब तक ख़त्म नहीं होते हमारे नंबर तब तक ये नंबर्स हमारे जो हैं आते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से। द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, वो कौन से होंगे? हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। और इट इज़ डिनोटेड बाय एन से इसको डिनोट किया जाता है। एन मीन्स नेचुरल नंबर्स आ जाता है हमारा। और जो नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरीके के जो है नंबर्स हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। और अब आ जाते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनमें हमारे क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स मतलब ये 1, 2, 3, नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, इस तरीके के नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव numbers are together called integers। उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। और इट ऑल्सो इंक्लूड 0, इसमें 0 को भी इंक्लूड किया जाता है। और इंटीजर्स को डिनोट किससे किया जाता है? इट इज़ डिनोटेड बाय जेड से हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और जैसे कि ये नंबर लाइन होती है हमारी, एक नंबर लाइन के ऊपर हमारा 0, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और आप इसी 9th क्लास में आगे पढ़ोगे, उसके अंदर ही आपको ऐसी टाइप की नंबर लाइन भी मिलेगी, मतलब ऐसे क्रॉस में नंबर लाइन मिलेगी। इसके अंदर हमारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और ये भी चलते ही रहते हैं। और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। यहाँ वाई डैश, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स डैश होता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट होल नंबर का, नेचुरल नंबर का और इंटीजर्स का। और इंटीजर्स की नंबर लाइन कैसे होती है, इसका कंसेप्ट था हमारा ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं हम रेशनल नंबर्स पे। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जो p/q की फॉर्म में होते हैं। द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q where q not equal to 0 are
कॉल्ड रेशनल नंबर्स। उनको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स कहेंगे। उनको क्या कहेंगे हम? रेशनल नंबर, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे और क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब क्यू अगर इक्वल टू ज़ीरो हम पुट करते हैं, मान लो इस कंडीशन में हम क्यू को ज़ीरो पुट करते हैं तो क्या होगा? 2/0। और अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं ज़ीरो के साथ तो हमारा आंसर क्या आता है? ज़ीरो आता है। तो फिर हम इसको ज़ीरो को हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते, तो और ना ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसको क्या नहीं कह सकते? रेशनल नंबर नहीं कह सकते। तो अब अगर हमारा ज़ीरो पी की जगह है, अगर पी इज इक्वल टू ज़ीरो है, मान लो 0/5 है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो सकता है और होगा भी है हमारा रेशनल नंबर। तो इस तरीके के नंबर हमारे रेशनल नंबर कहला सकते हैं। और रेशनल नंबर के एग्जांपल्स देखो, 2/10, इसको माना कट करके 1/5 आता है, पर 1/5 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। 20/17, 5/2, ऐसे इसी तरीके के कुछ भी एग्जाम्पल वो हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, नीचे ज़ीरो पुट नहीं करनी है, ऊपर आप ज़ीरो लगा सकते हो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। द नंबर्स which are not in the form of p बाई क्यू, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हमारे नहीं होते, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स कहेंगे। अब आप बोलोगे p बाई क्यू की फॉर्म में कौन से नंबर नहीं होते? अब मानना ज़ीरो नहीं होता, पर ज़ीरो इरेशनल भी नहीं होता। अब आप बोलोगे कि 0/5 को भी हम नहीं कह सकते इरेशनल। फिर आप बोलोगे कि 2 को भी नहीं कह सकते हम इरेशनल, क्योंकि 2/1 भी तो हमारा रेशनल नंबर ही है। तो इसके एग्जाम्पल में हम इंक्लूड कर सकते हैं √2 को, 1.41411, इस तरीके का जो नंबर होगा वो हमारा क्या है? इरेशनल नंबर होगा। पर √4 को नहीं कह सकते, क्योंकि √4 किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। तो 2 क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर है। तो इसलिए हम 2 को क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं, पर इरेशनल नहीं कह सकते। और √4 को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। अब √36 है, वो 6 के इक्वल होता है, तो वो क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। तो बट और एक और चीज़ जो हमारी पाई होती है, पाई हमारी क्या होती है? इरेशनल होती है। क्या होती है? इरेशनल। क्या होती है हमारी पाई? इरेशनल होती है। और √3 हो गया, √5 हो गया, मान लो 10 हो गया, √7 हो गया, √6 हो गया, ये सारे क्या हैं? हमारे इरेशनल के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? इरेशनल के एग्जाम्पल। ये सारे नंबर हमारे कौन से होते हैं? इरेशनल होते हैं, क्योंकि हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। अब इनको हम राइट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्योंकि ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर रूट्स हैं, तो उस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। बट इनको हम नहीं कर सकते राइट पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो इसलिए ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये कंसेप्ट था हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। अब आ जाते हैं क्लास 9 का ये NCERT एक्सरसाइज 1.1 पे। और ये फर्स्ट जो हमारा सम है, ये क्या है? इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? अगर है तो उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और कंडीशन है क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारा ज़ीरो रेशनल नंबर तभी होगा तब वो पी की फॉर्म में हो, पर क्यू की फॉर्म में ना हो, तो वो क्या होगा? हमारा एक रेशनल नंबर होगा। तो आंसर इसका हम लिख सकते हैं यस, ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर and we can write it in the form of p by q where q not equal to ज़ीरो। लिख सकते हैं ना हम। तो एग्जाम्पल इसके दे दो, 0/2, 0/10, 0/12,
0/7, 0/5 एक्सेट्रा। इस तरीके के जो हमारे नंबर होंगे वो हमारे क्या हैं, p/q की फॉर्म में भी हैं और q नॉट इक्वल टू 0 भी है और 0 को हमने रेशनल नंबर भी बोल दिया। तो हाँ, हम लिख सकते हैं 0 को p/q की फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन जो है हमारा ये होगा। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे? सेकंड क्वेश्चन पे, NCERT के ही। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कितने? 6 करने हैं। तो 6 करने हैं तो 6 को हम 1 के साथ ऐड कर देंगे। तो जो हमारा नंबर आया, मान लो हमें 6 नंबर फाइंड आउट करना है, तो 6 + 1 हमारा 7 ही आया 7। तो अब जो हमारे नंबर थे 3 और 4, जो हमारे नंबर थे उसका, उन दोनों का डिनोमिनेटर तो 1 ही होगा। तो अब इसकी जो डिनोमिनेटर होंगे और न्यूमिनेटर्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, जो हमारा ये नंबर आया। तो न्यूमिनेटर को कर दिया, ऐसे ही डिनोमिनेटर को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 7 जा 21/7 और इधर क्या आया हमारा 28/7। तो अब 21 और 28 के बीच में हमारे कई नंबर आते हैं, उनको हम राइट करेंगे 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और लास्ट में 28/7 होगा। तो जो हमारे ये नंबर्स होंगे ये हमारे क्या हैं, वो 6 नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में भी हैं। बिटवीन 3 और 4, 3 और 4 के बीच में है हमारे ये 6 रेशनल नंबर्स। तो ये हमारा इस सम का सॉल्यूशन होगा। और अगर आपके फ्रैक्शंस में आ जाते हैं तो वो भी हम आपको करवाएंगे। वो नेक्स्ट सम है फ्रैक्शंस वाला। तो अब नेक्स्ट सम देखते हैं, थर्ड सम। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सम पे। फाइंड करने हमें 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5। 5 फाइंड आउट करने हैं तो 5 को हम 1 के साथ ऐड कर देंगे। हमारा क्या आया 6। तो अब जो इसके न्यूमिनेटर होंगे और डिनोमिनेटर होंगे उसको हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/5 एंड 4/5 मल्टीप्लाई विद 6, मल्टीप्लाई विद 6, ऐसे इस साइड मल्टीप्लाई विद 6 और मल्टीप्लाई विद 6। 3 6 जा 18/30 और इस साइड क्या आया हमारा 24/30। तो अब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं हम वो लिख देंगे। 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। तो ये जो हमारे 5 नंबर्स होंगे ना, ये हमारे वो नंबर्स होंगे जो 3/5 और 4/5 के बीच में रेशनल नंबर्स होंगे। तो ये था इस सम का सॉल्यूशन कि हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो उसका सॉल्यूशन हमारा ये होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सम है हमारा फोर्थ सम। देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सम है हमारा फोर्थ सम। स्टेट करना है वेदर जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और अगर चाहे कुछ भी हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, तो उसका रीज़न बताओ। फर्स्ट जो हमारा सम है, स्टेटमेंट है, वो है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं हमारे वो होल नंबर हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 जो हमारे 1 से स्टार्ट होंगे एंड सो ऑन। और होल नंबर क्या होंगे हमारे? 0 से जो स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब देखो 1 2 3 4, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो हमारे होल नंबर में हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी? नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जितने भी इंटीजर हैं वो हमारे वो होल नंबर हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? देखते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। इसके अंदर हमारी 0 आती है। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, वो भी आते हैं, पर नेगेटिव नंबर नहीं आते। तो हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
ये स्टेटमेंट हमारी गलत दे रखी है इन्होंने, तो इसका आंसर है हमारा फॉल्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये है, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हमारी जितने भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर हैं? रेशनल नंबर के अंदर हमारे पॉजिटिव भी आ जाते हैं और नेगेटिव भी आ जाते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें दोनों टाइप के आ जाते हैं हमारे। जैसे मान लो -1/5, -2/7, और पॉजिटिव में आ गए हमारे 2/1 या 3/10, इस तरीके के नंबर आ जाते हैं। तो ये जो हमारे होंगे इसके अंदर होल नंबर के अंदर हमारी नेगेटिव टर्म्स नहीं आती हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी फॉल्स है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स, और रीज़न हमारा यही है कि इसके अंदर होल नंबर के अंदर हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, बट रेशनल नंबर के अंदर हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो दैट्स योर वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर, कमेंट and like this video and comment below if you have any doubt. Thank you.